सवाल आपके जवाब हमारे के अंतर्गत मैं आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं तो मेरे किसी भी वीडियो पर जाकर कमेंट करें, सबसे पहले अपना नाम लिखें और प्रश्न पूछें। उन प्रश्नों को इस सेगमेंट के अंतर्गत अपने आने वाले नए वीडियोज़ में शामिल करूंगा और उसका समुचित जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला सवाल है गौतम जी का। गौतम जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा यूनियन बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। बैंक बोल रहा है एप्लीकेशन देने के 7 दिन के बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर यह एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है जो बैंक किसी भी व्यक्ति के सामने खड़ा कर देता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि बैंक ने क्लाइंट्स को यह कहा है कि आप अपनी समस्या को लिखकर हमें दे दीजिए, हम इसे हेड ऑफिस फॉरवर्ड कर देते हैं या साइबर सेल को फॉरवर्ड कर देते हैं, आपका समस्या जो है वह सॉल्व हो जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह खुशी से सारी बातों को लिखकर एक एप्लीकेशन में बैंक को दे देता है। बैंक उस लेटर को आगे फॉरवर्ड भी कर देता है, लेकिन वह व्यक्ति इंतजार करता रह जाता है और उसका बैंक अकाउंट रिलीज नहीं होता है, क्योंकि रिलीज हो ही नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस व्यक्ति साइबर सेल से कांटेक्ट करके सबसे पहले जो भी लीगल इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर ले। जब आप साइबर सेल से अपने मामले को सुलझा लेंगे तभी जाकर वह साइबर सेल बैंक को आदेश देगा और आपका बैंक अकाउंट दोबारा अनफ्रीज हो सकता है। सिर्फ एप्लीकेशन बैंक को लिखकर देने से आपका बैंक अकाउंट रिलीज नहीं होने वाला है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ, कोई दूसरा मामला है जिसमें बैंक ने अपने स्तर पर एक्शन लेके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, जैसे अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है या आपका हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हो गया है, तो इन परिस्थितियों में बैंक जो है अपने स्तर पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। इन सब मामलों में जब आप बैंक जाओगे और बैंक को एप्लीकेशन दोगे तो बैंक आपका अकाउंट जो है कुछ दिनों में रिलीज कर देता है। लेकिन जहां तक बात फ्रॉड ट्रांजैक्शन की है और अगर साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है तो फिर बैंक को किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका मामला जब भी सॉल्व होगा साइबर सेल के पास सॉल्व होगा और साइबर सेल के आदेश से ही आपका बैंक अकाउंट रिलीज होगा। अगला सवाल साजन मीना जी पूछ रहे हैं कि सर जिसने कंप्लेन किया है अगर वह कंप्लेन अपनी वापस ले लेता है तो अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। जिसने भी कंप्लेन किया है वह किसी भी स्टेज पर अपना कंप्लेन वापस ले सकता है और अगर वह व्यक्ति अपना कंप्लेन वापस ले लेता है तो आपका बैंक अकाउंट निश्चित तौर पे रिलीज हो जाएगा। इसमें कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला सवाल अमृत जी पूछ रहे हैं कि सर अकाउंट लीन हुआ है, पुलिस के द्वारा पता कैसे चलेगा कि किस स्टेट की कौन सी पुलिस ने बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है? तो अमृत जी इसका सीधा सा उपाय है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो आपको अपने होम ब्रांच में जाना होगा और होम ब्रांच में आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आपका बैंक अकाउंट किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है। जब भी कोई साइबर सेल या पुलिस बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है तो वह उस बैंक को सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत एक नोटिस भेजता है और उस नोटिस में सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए होते हैं। जब आप अपने होम ब्रांच को कांटेक्ट करते हैं तो आपका होम ब्रांच उस नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन आया होता है उस इंफॉर्मेशन को आपको जानकारी दे देता है और यह भी बता देता है कि कौन सा साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। बहुत सारे मामलों में बहुत सारे बैंक जो हैं वह आपको उस नोटिस की एक कॉपी भी दे देते हैं, जिससे कि आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही सहजता के साथ मिल जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह इंफॉर्मेशन हमेशा आपको अपने होम ब्रांच से ही मिलेगा। अगर आप अपने बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में जा रहे हैं तो वहां से आपको यह इंफॉर्मेशन पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो और इस तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो हमेशा अपने होम ब्रांच विजिट करें और मैनेजर से मिलें, तभी आपको जाकर सारी बातों की जानकारी सही से मिल पाएगी। अगला सवाल जितेंद्र बाग जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज है, अगर न्यू अकाउंट ओपन कर लूं तो कुछ प्रॉब्लम होगा? और लगभग इसी तरह का एक सवाल सुमित शर्मा जी का भी है जो यह जानना चाहते हैं कि क्या वह अपना बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद एक नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं।
तो बिल्कुल खोल सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप अपना एक दूसरा बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को उस बैंक अकाउंट के द्वारा सुगमता से कर सकते हैं, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अगला सवाल मुदस्सर नज़र जी पूछ रहे हैं कि सर लीन लगा है, यह क्या होता है? तो देखिए, लीन लगने का सीधा सा मतलब यह होता है कि जितने पैसे पे लीन लगाया गया है उतना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यानी कि उस पैसे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी आप अपने बैंक अकाउंट को भी रेगुलर डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए भी एज यूजुअल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 का लीन लगा है तो वह 10,000 अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में है वो होल्ड पे चला जाता है, यानी कि लीन पे चला जाता है। अब वो 10,000 रुपया आप तब तक नहीं इस्तेमाल कर पाओगे जब तक कि आप साइबर सेल के पास जाकर अपने मामले को सुलझा नहीं लेते हो। अगर आपका मामला सुलझ जाता है, साइबर सेल वापस बैंक को आदेश देता है, तो उस 10,000 पे से लीन हटा लिया जाएगा, और जब तक वह लीन नहीं हटेगा तब तक वह 10,000 रुपया यूं ही आपके बैंक अकाउंट पे पड़ा रहेगा। इसके अलावा जो बाकी रकम है वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को भी सुगमता के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अविनाश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट ऐप की वजह से जो अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, प्लीज़ बताएं। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो, आप बैंक से सारी जानकारी लें, यह पता करें कि साइबर सेल कौन सा है, उस साइबर सेल को विजिट करें या उनको कांटेक्ट करें, उनसे सारी जानकारी लें कि आखिर मामला क्या है। फिर आप उस पैसे को सेटलमेंट करके साइबर सेल से डील करके या फिर कोर्ट में जाकर अपने उस बैंक अकाउंट को रिलीज करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो सबसे पहले आप बाकी चीज़ों को छोड़कर बैंक जाएं, बैंक से अपने इंफॉर्मेशन निकालें, साइबर सेल को कांटेक्ट करें, उनसे जानकारी लें। इसके बाद ही इस विषय में कोई आपको बता सकता है कि आपका मामला किस प्रकार से सॉल्व हो सकेगा।